डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस को हम आप लोगों के साथ आज इस स्पेशल क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आज की इस स्पेशल क्लास में हम इन 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा आपके सामने आएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये हमें डिस्कस करना है। सम ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स, इसमें हमें गुणनखंडों का योग देखना है। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स और फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या, ये हमें पता करनी है। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स और फैक्टर्स, यानी सम गुणनखंडों की संख्या, ये हमें पता करना है। और 6 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स, मतलब किसी संख्या को दो संख्याओं की गुणा के रूप में हम कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और 6 के 6 क्वेश्चंस को आज हम बहुत ही आपके सामने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स या डिवाइजर्स क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर्स और डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक नंबर हमने यहाँ पर 20 लिया है और इस 20 को हमें ये देखना है कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइजिबल है, कौन कौन से नंबर इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। अब आप देखिए, 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 4 से, 5 से, 10 और 20 से। हम इन नंबर से 20 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन नंबर से हम 20 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं उन नंबर्स को हम डिवाइजर्स कहेंगे या फिर फैक्टर्स कहेंगे या फिर हिंदी में उसको गुणनखंड कहेंगे। तो 20 के हमारे जो गुणनखंड यहाँ पर हैं वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। इतने नंबर 20 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं और जो नंबर 20 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं हम उसको डिवाइजर्स कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं या फिर उसको हम हिंदी में गुणनखंड कह सकते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, अब समझिएगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके आप सिर्फ 2 ही फैक्टर कर सकते हो, 2 से ज़्यादा आप उसके फैक्टर नहीं कर सकते। आप उसके फैक्टर 2 से कम भी नहीं कर सकते, 2 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अब आप देखिए, जैसे हमने लिया है 2, 3 और 5। अब 2 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 के 2 फैक्टर हमें मिलते हैं, 2 और 1, क्योंकि फैक्टर मैंने आपको अभी बताया है, फैक्टर या डिवाइजर वो नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जो 2 है ये 2 से कट सकता है और 1 से पूरा डिवाइड किया जा सकता है। 3 से कट सकता है और 1 से कट सकता है, यानी 3 के यहाँ पर 2 फैक्टर्स हमें मिलते हैं, 3 और 1। 5 के हमें यहाँ 2 फैक्टर मिलते हैं, 5 या तो 5 से कट जाएगा या फिर 1 से कट जाएगा, यानी 5 के भी हमें 2 फैक्टर मिलते हैं। तो जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर या फिर हिंदी में उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अब देखिए, प्राइम नंबर हमारी जो अभाज्य संख्या वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो ये जो नंबर्स हैं इस टाइप से जो हमारे चलते चले आएंगे, जिनके आप सिर्फ 2 ही फैक्टर कर सकते हैं, 2 से कम और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं कर सकते। ऐसे जो नंबर्स हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, और वो इस टाइप के होते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, सम है। देखिए, 2 आपका सम होता है या इवन होता है, बाकी इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती हैं सभी विषम होती हैं या ओड होती है। ये सभी विषम हैं और ये एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, सम है। तो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और ये डिस्कस किया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, डिवाइजर्स क्या होते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीन पर जो 6 पॉइंट्स देखे थे उन 6 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट को मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिया है।
एक नंबर मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है 360 और 360 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर इस टाइप से किए हैं। जब आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ये पॉइंट ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो नंबर है 235, ये जो नंबर है ये आपके प्राइम होने चाहिए। प्राइम नंबर को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप याद रखना कि ये जो नंबर्स हमें यहाँ पर रखने हैं ये प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी जो पावर हमें रखनी है ये प्राइम नंबर की पावर रखनी है। तो इस टाइप से हमें इसके फैक्टर कर लेने हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट आपने स्क्रीन पर देखा था वो फर्स्ट पॉइंट था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 360 के बताने हैं कि प्राइम फैक्टर्स इसके कितने हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहां पर कितनी है। तो हमें देखना है कि 360 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये हमें यहां पर पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं कि यहां पर जो 235 है ये आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर पावर देखिए, यहां पर आप देखिए जो प्राइम नंबर 2 है ये यहां पर 3 टाइम आया है, जो प्राइम नंबर 3 है वो यहां पर 2 टाइम आया है, और जो प्राइम नंबर 5 है ये यहां पर 1 टाइम आया है। तो अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स काउंट करने हैं और मुझे पता करना है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो मुझे करना क्या है, इन पावर्स को ऐड कर देना है। तो यहां पर मेरा बनता है 3 + 2 + 1 मतलब 6। इसका मतलब यह है कि हमारे जो 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, वो हमारे यहां पर बनते हैं 6। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ डिवाइजर्स और फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। अब हमें यहां पर यह पता करना है जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं या कितने गुणनखंड हैं। अब गुणनखंड का मतलब, फैक्टर्स का मतलब या डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, मतलब कितने नंबर ऐसे हैं जो 360 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अब सारे नंबर को हमें काउंट करना है। अब देखते हैं एक शॉर्ट तरीका देखते हैं जिससे हम बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में पता कर सकते हैं कि कितने इसके डिवाइजर्स होंगे, कितने इसके फैक्टर्स या गुणनखंड होंगे, मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जो 360 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहां पर आप देखिए, सबसे पहले 360 के हमें इस टाइप के फैक्टर्स कर लेने हैं कि यहां पर जो 235 आए ये नंबर हमारे कैसे होने चाहिए, यहां पर हमारे ये नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, यहां पर देखिए पावर, यहां पर पावर 3 है, 2 है और 1 है। जो पावर यहां पर 3 है, इस 3 पावर में हमें 1 को ऐड कर देना है। जो पावर यहां पर 2 है, 2 में 1 ऐड कर देना है, और जो 1 पावर है इस 1 पावर में हमें 1 ऐड कर देना है। 3 + 1 आपका 4 आता है, 2 + 1 3 आता है, 1 + 1 2 हो जाता है। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आता है 24। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 24 नंबर्स ऐसे हैं जो 360 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ डिवाइजर्स या गुणनखंड या फैक्टर्स अगर कहें तो हमारे पास 24 ऐसे फैक्टर्स या डिवाइजर्स या गुणनखंड ऐसे हैं जो 360 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 360 यानी 360 के जितने भी फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं वो गिनती में 24 हैं, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो 24 फैक्टर्स या डिवाइजर्स या गुणनखंड जो 360 के हैं वो कौन कौन से हैं, आपको स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं जो आपने स्क्रीन पर देखा था। अब जो पॉइंट नंबर 3 हमारा यहाँ पर है, पॉइंट नंबर 3 हमारा यहाँ पर है सम ऑफ डिवाइजर्स और फैक्टर्स। यानी यहाँ पर हमें पता करना है कि जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उन सभी फैक्टर्स का या फिर डिवाइजर्स का या फिर गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सम क्या होगा, हमें ये डिस्कस यहाँ पर करना है। तो कैसे करना है, देखिए हम एक शॉर्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे डिवाइजर्स को लिखेंगे फिर उनको योगफल करेंगे तो हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। हमें शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करना है। हमें डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर 360 के 24 फैक्टर्स हैं या डिवाइजर्स या गुणनखंड हैं। अब 24 के 24 डिवाइजर्स का या फिर गुणनखंडों का या फिर फैक्टर्स का हमें अगर यहाँ पर योगफल निकालना है तो योगफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम शॉर्ट तरीके से निकालने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं उनका योगफल। यहाँ पर आप देखिए 2⁻³ है, आपको यहाँ पर 2⁻³ जो 3 पावर आपको दिखाई दे रही है इसमें 1 प्लस करके 1 माइनस कर देना है, और यहाँ पर जो 3⁻² दिखाई दे रहा है इस पावर में आपको 1 प्लस करना है तो पावर हो जाएगी 3⁻³
अब देखो 3 टू द पावर 3 जो आपका बनता है इसमें से 1 माइनस कर देना है। अब जो 5 की पावर 1 आपको दिखाई दे रहा है पावर में 1 प्लस कर देना है, तो यहाँ पर पावर आपकी हो जाती है 5 टू द पावर 2 और यहाँ पर आपको क्या करना है 1 माइनस कर देना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है 2 माइनस 1, यहाँ पर आपको लिखना है 3 माइनस 1, यहाँ पर आपको लिखना है 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व अगर करें तो 16 माइनस 1 आपका हो जाता है 15 और 27 माइनस 1 26 हो जाता है और 25 माइनस 1 ये 20 आपका 4 हो जाता है, ये आपका हो जाता है 1, ये आपका हो जाता है 2 और ये आपका हो जाता है 4। अब देखिए 4 इंटू 2 इंटू 1 8 हो जाता है और 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा। अब 15 26 को 3 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1170 ये मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने 24 डिवाइजर्स या फैक्टर्स या गुणनखंड डिस्कस किए थे उन 24 डिवाइजर्स का या फिर फैक्टर्स का या गुणनखंड का योगफल जो आएगा वो हमारा आता है 1170 यानी 1170। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जितने भी हमारे 360 के 360 के जितने भी फैक्टर्स या डिवाइजर्स या गुणनखंड निकले हैं उन सभी का योगफल आप करके देखिए 1170 आएगा। और मैंने आपको ये फॉर्मूले से शॉर्ट में आपको करके दिखाया है, तो आप फॉर्मूले से ही करेंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया है। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 जो आपने स्क्रीन पर देखा था, पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स और फैक्टर्स, यानी हमें यहां पर विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। देखिए 24 डिवाइजर्स हमें टोटल मिले हैं। अब 24 डिवाइजर्स में से कितने ऐसे डिवाइजर्स हैं जो विषम है मतलब ओड हैं, उसको पता करने के लिए जो हमने यहां पर फैक्टर्स कर रखे हैं उन फैक्टर्स में जो आपको यहां पर प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन प्राइम नंबर में आपको ओड देखना है कि ओड कौन सा है। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर में आपका 3 और 5 यहां पर ओड है। अब 3 की पावर यहां पर 2 है, आपको 2 में 1 प्लस कर देना है। यहां पर 5 ओड है और 5 की पावर 1 है, तो 1 में आपको 1 प्लस कर देना है। यहां पर आपका 2 + 1 3 होता है और 1 + 1 2 होता है और मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 360 नंबर के जो 24 डिवाइजर्स थे उन 24 डिवाइजर्स में से 6 डिवाइजर्स ऐसे होंगे जो विषम होंगे या फिर ओड होंगे। ओड डिवाइजर्स जितने भी हमारे फैक्टर्स निकले हैं, विषम गुणनखंड निकले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 3 5 9 15 45 ये 360 के 360 के ओड फैक्टर्स या ओड डिवाइजर्स या विषम गुणनखंड हैं जो गिनती में 6 हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 5 है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स और फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या हमारी क्या है। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका हमारा क्या है, जितने भी डिवाइजर्स हमारे हैं उसमें से अगर ओड डिवाइजर्स को हम निकाल दें तो बाकी जो बचते हैं वो हमारे इवन डिवाइजर्स बचते हैं। देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस 360 नंबर के हमें टोटल 24 गुणनखंड यानी डिवाइजर्स मिले हैं। इस 24 डिवाइजर्स में से यानी गुणनखंडों में से हमें जो ओड डिवाइजर्स यानी विषम गुणनखंड मिले हैं वो गिनती में 6 थे। तो अगर मैं ओड को माइनस करूंगा टोटल में से तो जो मेरे बचेंगे वो सम गुणनखंड बचेंगे यानी इवन डिवाइजर्स बचेंगे, और वो कितने बचते हैं 18। देखिए आप स्क्रीन पर टोटल जितने भी गुणनखंड हैं 360 के 360 के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें इवन फैक्टर्स या डिवाइजर्स यानी सम गुणनखंड निकालने हैं, तो जितने ओड डिवाइजर्स थे उनको हमने कैंसिल कर रखा है, उस पर क्रॉस का मार्क लगा रखा है। तो जितने आपके बचते हैं वो सभी इवन फैक्टर्स या डिवाइजर्स या सम गुणनखंड हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और वो गिनती में टोटल 18 है। चलिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेज एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइजर्स और फैक्टर्स, यानी जो नंबर हमें 360 दिया हुआ है इस 360 को हम अगर 2-2 नंबर की गुना के रूप में लिखें तो कितने तरीके से लिख सकते हैं। किसी संख्या को 2-2 संख्याओं की गुना के रूप में लिखने के कुल तरीके यहाँ पर कितने बनते हैं, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है और हमें डिस्कस करना है 360 के लिए। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 × 1 5 × 5, यानी 2-2 डिवाइजर्स की मल्टीप्लाई करके मैं इसको 2 तरह से लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं 2-2 की गुना करके लिखूँ
यानी दो दो की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो 360 को मैं कितनी तरह से लिख सकता हूं, कितने तरीके मेरे पास कुल होंगे, तो ये मुझे यहां पर डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें यहां पर ये देखना होता है कि टोटल मेरे यहां पर डिवाइजर्स कितने हैं। टोटल डिवाइजर्स अगर मेरे ऐसे हैं जो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके ही ये पता कर सकता हूं कि इसमें मैं दो दो की गुना के रूप में कितने तरीके से लिख सकता हूं। जैसे आप देखिए 360 के टोटल जो डिवाइजर्स हमारे आए थे वो 24 थे और 24 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर मैं 24 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर मेरा 12 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 360 को मैं अगर दो दो संख्याओं की गुना के रूप में लिखूं तो 12 तरीके से लिख सकता हूं। जैसे मैं 25 को यहां 2 तरीके से लिख सकता हूं, वैसे ही मैं 360 को यहां पर 12 तरीके से लिख सकता हूं। तो क्या तरीका है करने का, क्या तरीका होगा, यहां पर हमें देखना है कि 360 के टोटल फैक्टर्स यानी डिवाइजर्स कितने हैं। हमने देखा 24 हैं, जितने भी होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब जो नंबर आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा कि उतनी तरीके से ही हम दिए हुए नंबर को दो दो डिवाइजर्स की गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो 12 तरीके से हम अगर दो दो संख्याओं की गुना करें तो 12 तरीके से हम 360 को 360 को लिख सकते हैं। 360 को हम दो दो फैक्टर्स या डिवाइजर्स या गुणनखंड की गुना की फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 12 तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप काउंट करके देखिए, ये 12 तरीके आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां पर 24 को 2 से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर ये 24 के बजाय 25 होता और 25 को आप देख सकते हैं कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया जा सकता था, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते थे। तो अगर यहाँ पे सपोज ये 25 होता और 25 को हम देख सकते हैं कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने वाला है और हमें यहाँ बताना है कि दो दो संख्याओं की गुना के रूप में हम कितनी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि 25 अगर मेरा आया होता तो उसमें 1 प्लस करके मुझे 2 से डिवाइड करना होता। अब 25 प्लस 1 मेरा हो जाएगा 26 को डिवाइड करेंगे 2 से मेरा आएगा 13। तो यहां पर मेरा फिर टोटल 13 तरीके मेरे बन सकते थे। मतलब अगर मैं दो दो संख्याओं की गुना करके लिखता तो मेरे पास टोटल यहां पर 13 तरीके बन सकते थे। लेकिन ये 24 है, 24 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 12 तरीके ऐसे बने जिससे मैं दो दो संख्याओं की गुना के रूप में 360 को 12 तरीके से लिख सकता हूं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर ये 24 ये अगर 2 से डिवाइड ना होता तो हमें क्या करना होता, इस 25 में 1 प्लस करके हमें 2 से डिवाइड करना होता और मेरा इस तरह से रिजल्ट आता 13। इसका मतलब यह है कि 13 तरीके से मैं दो दो संख्याओं की गुना के रूप में 360 को लिख सकता था। लेकिन फिलहाल जो सही मेरा आंसर है वो 12 है। क्यों? क्योंकि मेरे टोटल डिवाइजर्स यहाँ पर 24 थे और 24 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 12 आता है। यानी 12 तरीके से मैं 360 को दो दो संख्याओं की गुना के रूप में लिख सकता हूँ।